हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में जो हम आप सभी को बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि झारखंड अभी जिला पुलिस का जो भर्ती आया हुआ है, तो जिला पुलिस का दौड़ कब होगा, जिला पुलिस का एग्जाम कब होगा, ज्वाइनिंग सरकार कब देगी, कि ये कंडीशन एक्साइज पुलिस के तरह रह जाएगी कि ना ही एग्जाम होगा और ना ही रनिंग होगा। तो चलिए इस वीडियो में जो आपका डाउट है वो डाउट हम क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट है डिमोटिवेट है सर कि फिर से रद्द हो जाएगा या सर भर्ती नहीं होगा, यार बहुत सारा डाउट है, तो वो हम आपको क्लियर करते हैं। ये जो फॉर्म निकला हुआ है ये नया भर्ती है और ये श्योर है ये क्लियर होगी। हाँ यही है कि इसमें अलग से झारखंड पुलिस का निकालने की बात कही जा रही है। फिर मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि जो जिला पुलिस का जो बहाली निकाले हुए हैं उसमें झारखंड पुलिस का भी बहाली ऐड कीजिए, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कैंडिडेट कि जो अभी झारखंड में जो बहाली का जो रिक्तियां हैं करीब 17,000 रिक्तियां हैं और 17,000 में 10,000 बात की गई है रिक्तियां का। अब 10,000 में अभी तक 4,911 सीट आ गया है फॉर्म, है ना, 4,911 सीट। और वही लड़कों का जो बात चल रही है, ये इसमें लड़की ज़्यादा है, तब जो बात चल रही है कि 4,000 अलग से झारखंड पुलिस देने का, अलग से नहीं एक ही साथ दीजिए, एक साथ दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार का, क्योंकि टाइम बहुत कम है सरकार के पास कि वो एग्ज़ाम भी ले, रनिंग भी ले, मेडिकल भी ले और ज्वाइनिंग करवाए, क्योंकि सरकार के मात्र जो टाइम बचा हुआ है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो केंद्र चुनाव है वो आपका अप्रैल में है। अप्रैल में केंद्र चुनाव है ना, क्या केंद्र का अप्रैल में आपका चुनाव है, और जो राज्य में है वो आपका नवंबर में चुनाव है, नवंबर दिसंबर में चुनाव है, नवंबर दिसंबर में चुनाव है। केंद्र के अप्रैल महीना में और जो राज्य के है नवंबर दिसंबर में। अब सरकार के पास बची अक्टूबर में तो आचार संहिता लग जाएगा, तो उनका पास समय बचा वो अगस्त, यानी अगस्त के पहले जुलाई अगस्त तक समय बचा। अब जुलाई के अंदर इस सरकार को भर्ती कराना पड़ेगा, और भर्ती कराने के रीजन है क्योंकि इनका 4 साल होने चला है और कुछ नहीं किए हैं, और ये भी भर्ती नहीं कराते हैं तो एक होता है ना कि निकम्मा सरकार, तो वो हाल हो जाएगी झारखंड सरकार की कि वो 4 साल यानी 5 साल बिता दी और कुछ नहीं की। सरकार पे प्रेशर पड़ा हुआ है, सरकार इसको चाह रही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भराए और जितना जल्दी हो सके उतना एग्जाम मेडिकल करवा के आपको ज्वाइनिंग दे। इनका विचार है जो सरकार के कि आपको चुनाव आने से पहले वो आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे, ये कंडीशन में चल रहा है। अब बात करते हैं रनिंग का, तो जो लड़कों लोग के रनिंग है आप जान रहे हैं कि 10 किलोमीटर का जो रनिंग है लड़कों लोग के किलोमीटर है, जो उनको मारना है 1 घंटा में यानी 60 मिनट में। तो जो लड़की लोग एक से मतलब करने का मतलब है एक फील्ड रहेगा, वो फील्ड रहेगा 400 मीटर का, और उसी का मारना है 25 राउंड मारना है। कितने राउंड मारना है? तो 25 राउंड मारना है। और लड़की लोग के अभी बढ़ गया है 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है वो है 30 मिनट में, ठीक है, 5 किलोमीटर 30 मिनट में। तो लड़की का जो दौड़ है वो उसको हल्का सुधार के लिए बात किया जा रहा है। अब देखिए कब तक ये होता है, सीट बढ़ाने की बात किया जा रहा है, और ये जो सिलेबस है उसको भी बदलने की बात किया जा रहा है। और जो रनिंग है लड़की लोगों को बहुत कम रनिंग दे दिया है, यानी जो लड़की कैंडिडेट है को 15 तारीख तक नोटिफिकेशन बदलता है, जो ठीक है, और 15 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं बदलता है तो आपको बहुत हार्ड दौड़ना पड़ेगा। हाँ, दौड़ाने के लिए एक टीचर भी रखे हुए हैं आदर्श झा का, जो आपको तैयारी करवाएगा। चलिए सबसे पहले हम अपना परिचय बताते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है मेरा बाबू गांव में अनंदा चौक में, और डिजिटल क्लासरूम चलता है दोनों जगह। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप में जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर हाई लिखिए, आपको टोटल जानकारी दे दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका दौड़, क्या हम बोले दौड़ जो अप्रैल या तो मई में लेगा, ये गारंटी है कि अप्रैल या तो मई में। देखिए फ्रेंड, ये जब ये फॉर्म आने वाला था तो उससे पहले भी हम आपको खबर कर दिए थे, और अभी फिर खबर कर दे रहे हैं कि अप्रैल या मई में इसका रनिंग ले लेगा, अप्रैल या मई में। तो आपको उस लायक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ भी मेरे यहाँ भी 5 तारीख से नया बैच चालू कर रहे हैं रनिंग कराने के लिए। तो रनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आके हजारीबाग रनिंग के लिए आप ले सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है।
बात करते हैं मेडिकल का। रनिंग जैसे ही होगा उसका दूसरा या तीसरा दिन आपका मेडिकल हो जाएगा, यानी आपका मई में ही मेडिकल आपका हो जाएगा। जैसे मेडिकल में क्या दिखता है, ये पहला हो गया तो हाइट हो गया, हाइट हो गया, फिर कान हो गया तो कान देखा जाता है आपको, फिर आँख देखा जाता है, फिर दांत देखा जाता है ना। दांत के अलावे आपका जो पैर है, पैर घुटना ना सटे वो देखा जाता है, वो घुटना जैसे यहाँ फर्क दिखाया जाता है वैसा दिखा जाता है। फिर पैर का तलवा होता है बैठा हुआ फिर नहीं होना चाहिए, इसे उठा हुआ होना चाहिए। तो ये सारा कुछ चेक करता है ना, ये सारा कुछ चेक करता है। आपका हो गया चेस्ट नापा जाता है मेडिकल में ही, और जो होता है कलर विजन होता है, कलर विजन देखा जाता है। आपका ब्लड सैंपल चेक किया जाता है। अब यहाँ देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम क्या बोले कि तुरंत दौड़ाएगा, दौड़ाने के बाद आपको एग्जाम लेगा, तो उसके बाद क्या है, पढ़ाई बचा। और पढ़ाई में दिन रात करके मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप सही ढंग से सिलेबस क्लियर करते हैं ना तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, नहीं कंप्लीट करना पड़ेगा। बात करते हैं हम आगे कि 8-9 घंटा पागल पढ़ना पड़ेगा और एक रूटीन के तहत पढ़ना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दे रहा है उस पर आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ एग्ज़ाम का। तो हम क्या बोले कि आपके उनके पास समय नहीं बचा हुआ है, वो पेड़ पे अपने कुछ कुल्हाड़ी मारे सरकार के पास, क्योंकि सरकार बहाली नहीं निकालती 352 सीट के अलावे, तो वो इतना 200 मतलब आपका जीपीएससी के अलावे तो वो एक भी भर्ती सही ढंग से नहीं कराए हैं। तो 5 साल में, यानी 5 साल बोलो, यानी 4 साल होने चला है, लास्ट भर्ती है। सरकार के यही अनुरोध है कि सही ढंग से ले एग्जाम। तो इसका जो एग्ज़ाम है ये आपको हम बता रहे हैं कि आपका जून जुलाई में एग्ज़ाम ले लेगा, यानी जून या जुलाई में झारखंड पुलिस भर्ती यानी जिला पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम लेगा जून जुलाई में। और आप लोग को ज्वाइनिंग देने का एक तिथि है, वो है अक्टूबर के पहले ही आप लोग को ज्वाइनिंग दर्शा देंगे, क्योंकि अक्टूबर से फिर आचार संहिता लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको बताया कि रनिंग के लिए आप रेडी हो जाइए, जो अप्रैल में या तो मई में हो जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए भी रेडी हो जाइए, जो तैयारी कर रहे हैं भरपूर तरीक़ा से तैयारी कीजिए। इसके अलावे आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरा नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, कॉल मत कीजिएगा, अगर व्हाट्सएप पे हाई लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।